गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। संडे व्लॉग में स्वागत है। और आज ये व्लॉगिंग वीडियो नहीं है भाई, ये गाड़ी का रिव्यू आज मैं करने वाला हूँ अपनी XUV 300 का। तो काफ़ी टाइम से मैंने सोचा भाई अपनी गाड़ी मैंने इतने टाइम से मैं चला रहा हूँ, इसका एक रिव्यू तो बनता है। तो आज रिव्यू दिखाएंगे भाई इस गाड़ी का, ठीक है। तो गाइस ये गाड़ी अपनी XUV 300 पेट्रोल वेरिएंट और जो कि टर्बो चार्जर के साथ आती है। ये वो वाला वेरिएंट है W6 नेपोलियन ब्लैक कलर ले रखा है इसमें, ठीक है। और भाई अपना गुड़गांव नंबर, क्योंकि पहले HR26 आता था, अब वो 2 भाग में डिवाइड है तो इसलिए HR98। बट ये अच्छी बात हुई मेरे को, HR98 उसके बाद फिर से 98 मिल गया, तो ये अच्छा लग रहा है देखने में। गाड़ी की रियर लुक भाई तुम देख सकते हो, रियर लुक इस तरीके की। अब जो महिंद्रा की वो आ रही है, ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हुई है गाइज। तो ये गाड़ी क्या है, महिंद्रा ने अपग्रेड कर दी है 3XO में, ठीक है। इसकी बैचिंग देखो 300, पहले 300 के नाम से आती थी, अब ये 3XO के नाम से आती है। तो महिंद्रा ने अपग्रेड कर दिया है। बट मेरे को जो नई वाली 3XO है ना, अपग्रेड वर्जन, उसका रियर लुक मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता पर्सनली बताऊं तो भाई। मेरे को ये वाली थोड़ी भारी भरकम सी लुक लगती है इस गाड़ी की, उस वाली की इतनी हैवी लुक नहीं लगती उस गाड़ी की देखने में। साइड प्रोफाइल की बात करें तो भाई साइड से गाड़ी कुछ इस तरीके की दिखती है अपनी, ठीक है। ये देखो भाई एलॉय वगैरह इसमें नहीं आते क्योंकि ये टॉप मॉडल नहीं था, ये टॉप से नीचे वाला वेरिएंट है W6, ठीक है। फ्रंट लुक की बात करें तो भाई फ्रंट लुक गाड़ी की इस तरीके की है, ठीक है। ये मैंने जो इसमें काम करवा रखा कुछ बाहर से वो मैं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये टॉप से नीचे वाला वेरिएंट है। तो गाइज़ मैंने बता दूँ, इस कोई PPF वगैरह नहीं करा रखी क्योंकि गाड़ी को अभी तक कोई एक साल भी नहीं हुआ है। बाकी इस पे जो है वो करा लेता हूँ मैं, रबिंग या वैक्स टाइप का कुछ। PPF आगे ज़रूरत पड़ेगी तो करा लूँगा, अभी मेरे को लगता नहीं है कि इस पर PPF कराने की ज़रूरत है, कोई इतने स्क्रैच वगैरह है नहीं। मतलब इसका जब वो पेंट थोड़ा सा डल होता दिखेगा ना, इसकी शाइन कम होती दिखेगी, तब इस पर PPF कराने का फ़ायदा। अभी इसकी शाइन अच्छी है भाई पेंट की, तुम देख सकते हो, ठीक है। तो अभी तो इसकी शाइन बरकरार है। और इंडिकेटर वगैरह ये क्योंकि टॉप से नीचे वाला वेरिएंट है, उस टाइम पे टॉप में ही आते थे ये। अब तो महिंद्रा जो है नीचे वाले वेरिएंट्स में भी इंडिकेटर उसमें दे रहा, मिरर्स में। तो भाई आज इसका मैंने सोचा एक ओनरशिप रिव्यू कर लेते हैं गाड़ी का, तो इसलिए मैं इस गाड़ी के ऊपर बनाना चाह रहा हूँ वीडियो। नहीं तो हमारा मेन चैनल तो व्लॉगिंग का ही है, ठीक है। लेकिन अपने एक्सपीरियंस से, पर्सनल एक्सपीरियंस से XUV 300 के बारे में जो अब तक मेरे को पॉजिटिव लगा, नेगेटिव लगा, सारी बातें क्लियर करेंगे A to Z, ठीक है। तो गाइस बात करें अगर कि मैंने ये कब ख़रीदी थी गाड़ी, तो वही गाड़ी मैंने ख़रीदी थी अपनी पिछले साल 2023 के दिसंबर में। मतलब इसका रजिस्ट्रेशन तो 2024 के जनवरी का करवा रखा मैंने, पर गाड़ी ये मेरे को बिना वेटिंग के हैंड टू हैंड मिल गई थी। जैसे ही पेमेंट करी वैसे ही मतलब 2 घंटे के अंदर गाड़ी मिल गई थी मेरे को। तो ये दिसंबर में हमने लास्ट ईयर ली थी, 15-16 दिसंबर के आसपास। अभी इसको मतलब गाड़ी को 1 साल भी नहीं हुआ है। तो अब ये गाड़ी क्यों चूज़ करी उसका मैं मेन रीज़न बताता हूँ आपको, कि 10 लाख के बजट में भाई और भी गाड़ियाँ थी, बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं इस सेगमेंट में, तो ये वाली क्यों ली? क्योंकि भाई देखो सेगमेंट, अपने सेगमेंट के अंदर जो चीज़ें मेरे को चाहिए थी ना, वो इस गाड़ी के अलावा और कोई सी दूसरी गाड़ी दे ही नहीं रही वो चीज़ें। मैं क्लियर कट बताऊँ आपको बात, क्योंकि देखो एक तो सबसे पहले तो भाई होगी मेन परफॉर्मेंस। जो इस गाड़ी में परफॉर्मेंस मिलती है, इसमें बैठ के भगाने का मज़ा मिलता है ना, वो और आपको किसी गाड़ी में नहीं मिलेगा 10 लाख के अंदर। बात करें इसके टॉर्क की, तो भाई इसका जो गाड़ी का मतलब हॉर्स पावर इसकी 108 bhp है, बट इसका जो टॉर्क है ना, वो इसका 200 Nm का है गाड़ी का टॉर्क, जो कि इस सेगमेंट में छोड़ो आप, इससे बड़े सेगमेंट की गाड़ियां भी प्रोवाइड नहीं कर रही हैं आपको इतना टॉर्क। क्रेटा और सेल्टोस में भी 150 Nm का टॉर्क आता है, जो कि इसके आगे मतलब पिकअप में बहुत कम है। वो अलग बात है कि उनके अगर आप ज़्यादा पैसे दोगे तो उनके टर्बो इंजन्स भी आते हैं जिसमें आपको ज़्यादा पावर मिल जाती है, जिसमें मतलब 250 Nm का टॉर्क मिल जाता है शायद, मेरे हिसाब से। मैंने एग्जैक्ट चेक नहीं किया कितना भाई, वो चेक कर लेना तुम गूगल पे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वो जो मॉडल आते हैं उनके वो 20-20 लाख रुपए के आते हैं। जो बेस मॉडल होता है भाई वो 14 लाख रुपए, 13 लाख, 14 लाख ऐसे स्टार्ट है उनका, क्रेटा सेल्टोस का। अब बेस मॉडल के अंदर जो टॉर्क दे रही हैं वो पेट्रोल के अंदर, वो इसके आगे बहुत कम है। और मेरे को ये 10 लाख में कौन सा मॉडल मिल गया? W6 मिल गया XUV 300 का, जो कि टॉप मॉडल से नीचे वाला वेरिएंट है। W2 से स्टार्ट होते हैं, W2, W4, W6 और W8। तो अपने को जो ये मॉडल मिला हुआ गाड़ी का, ये मिला हुआ भाई W6 टॉप से नीचे वाला, जिसमें A to Z वैसे तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे एलॉय व्हील नहीं मिलते हैं, ऑटो फोल्ड मिरर नहीं मिलते हैं,
बाकी और क्या क्या मिलेगा भाई इसमें मैं आपको दिखाऊंगा गाड़ी के अंदर। सनरूफ तो देखो इसमें W4 में भी आती है, W6 में भी मिल गई है ये, ठीक है। और बाकी इसमें अपना ये मैंने अलग से लगवाया भाई हैंड रेस्ट इसके अंदर। और चीज़ें दिखाऊंगा मैंने क्या क्या अलग से लगवाई हैं इसमें। बाकी इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल गया था, स्पीकर्स मिल गए थे, टच स्क्रीन मैंने अलग से लगवाई है। मेनली मेरे को क्या चीज़ चाहिए थी मैं वो बता रहा हूँ भाई गाड़ी लेने के लिए। मेनली मेरे को चाहिए था एक तो मतलब मैं ड्राइविंग एंथुसियास्टिक बंदा हूँ, मेरे को भगाने वाली गाड़ी चाहिए थी। तो इसलिए मैंने ये सेगमेंट में गाड़ी चूज़ करी क्योंकि ये अपने सेगमेंट की किंग है। बेस मॉडल से ही एक तो XUV 300 में चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक आ जाते हैं। आप बता दो और कौन सी गाड़ी देती है चारों टायर में डिस्क ब्रेक, जो 10 लाख से नीचे की गाड़ियाँ हैं। मारुति में तो भूल जाओ, किसी चारों टायर में डिस्क ब्रेक आपको देंगे वो बेस मॉडल में, ठीक है। तो ये देते हैं भाई महिंद्रा की, एक ये खासियत लगी मेरे को, ठीक है। सेकंड चीज़ भाई सेफ्टी इसकी टाटा नेक्सॉन से भी ज़्यादा है। टाटा नेक्सॉन में आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलती है एडल्ट की, इसमें भी मिलती है भाई। लेकिन टाटा नेक्सॉन में आपको चाइल्ड प्रोटेक्शन जो सेफ्टी रेटिंग है ना ग्लोबल एनकैप की, वो आपको 3 स्टार की मिलती है टाटा नेक्सॉन में। लेकिन आप चेक करना गूगल पे, महिंद्रा XUV 300 की जो चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग है वो भी आपको 4 स्टार की मिलती है ग्लोबल एनकैप में। तो भाई ये अपने सेगमेंट की सबसे सेफ गाड़ी है, ऐसी कोई दूसरी गाड़ी नहीं है इस सेगमेंट के अंदर। अब भगाने में हो गई सबसे तेज बढ़िया गाड़ी है, ठीक है। और भैया सेफ्टी में सबसे बढ़िया हो गई गाड़ी। और क्या रहेगा, मेरे को ये 2 चीज़ चाहिए थी, सेफ्टी और पावर, ठीक है। एवरेज से बंदा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अब 10 साल भाई मारुति स्विफ्ट डिजायर चलाई है, एवरेज ली है। एवरेज के अलावा तो उस गाड़ी ने कुछ नहीं दिया मेरे को, ठीक है। एवरेज के अलावा ना वो भगने में थी ना वो सेफ्टी थी उसमें कुछ। तो ये 2 चीज़ें मेरे को चाहिए थी, इन पे मेरा मेन फोकस था। तो जिस भाई को जिसको भी ये गाड़ी मतलब उस पर्पस से चाहिए ना कि परफॉर्मेंस पर्पस से चाहिए, जो हाईवेज पे भाई बहुत अच्छी स्टेबल होके चले गाड़ी, स्टेबिलिटी बढ़िया हो, जिसकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस बढ़िया हो, ओवरऑल राइड क्वालिटी, ठीक है, और सेफ गाड़ी हो फैमिली के लिए, तो वो उनके लिए बनी हुई है ये गाड़ी। अब लोगों को इसकी वैल्यू समझ नहीं आ रही भाई, इतने कम प्राइस में मतलब इस पे मेरे को 1.5 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल गया। ये मॉडल जो है ना 11,57,000 का था, ये मेरे को 10 लाख रुपए का पड़ा। तो अब सोचो भाई कितना तो मतलब डिस्काउंट मिल गया इस पे। 10 लाख रुपए में आता ही क्या है भाई। मारुति की वो जो डिज़ायर हमने 7.5 लाख रुपए की ली थी 2014 में, वही हो रखी है अब 10 लाख रुपए की, तो यार है ना। तो ब्रीजा का बेस मॉडल आता, फिर ब्रीजा में क्या मिलता। मारुति से तो मैं कंपैरिजन कर ही नहीं रहा, जो मेरे को चाहिए थी, मेरे को जो ज़रूरत थी गाड़ी में, मारुति तो वो स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर सकती थी। फिर उसके बाद आती है भाई Hyundai में कौन सी आ जाती है, वेन्यू में अगेन वही परफॉर्मेंस इशू है, सेफ्टी इशू है। और कौन सी आती है भाई, टाटा की पंच आती है, टाटा नेक्सॉन आती है। नेक्सॉन मैंने आपको बता दिया सेफ्टी में भी इससे थोड़ी कम है और भगने में भी, परफॉर्मेंस भी नेक्सॉन की इससे कम है 300 से। और कौन सी आती है इस सेगमेंट में, तो यही आती है भाई। और किया की सोनेट आती है, सोनेट भी वही सेम वेन्यू वाला हिसाब है उसका। अब अगर हम इससे ऊपर के सेगमेंट की बात करें, जिसमें आती है हमारी ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाई राइडर, और अपनी आ जाती है कौन सी, सेल्टोस आ जाती है, क्रेटा आ जाती है। भाई ये सारी गाड़ियां ना एक तो देखो स्टार्ट होती है 13 लाख से, 14 लाख से। सेकंड चीज़ क्या है भाई, इतने पैसे खर्च करने के बाद भी उनमें सेफ्टी जो इस गाड़ी में मिल रही है वो नहीं मिल रही। हाई राइडर में, ग्रैंड विटारा में ये सेफ्टी नहीं मिल रही जो इस गाड़ी में मिल रही है। सेकंड चीज़ परफॉर्मेंस की फिर से बात करूँगा मैं भाई, ग्रैंड विटारा बिल्कुल जीरो है, कुछ नहीं है परफॉर्मेंस इसके आगे, ठीक है, XUV 300 के आगे। और टोयोटा हाई राइडर भी वो सेम उसकी कॉपी है ग्रैंड विटारा की, ठीक है। अब बची कौन सी, क्रेटा सेल्टोस, क्रेटा और सेल्टोस। Hyundai की क्रेटा बची और किया की सेल्टोस बची। ये दोनों गाड़ियों में मैं मानता हूँ कि ठीक है परफॉर्मेंस के मामले में हैं ये, लेकिन इसके आगे फिर भी कम है भाई। पेट्रोल में, पेट्रोल वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, मेरे को आज तक इसमें कोई लैक नहीं लगा। पहले जो जितने भी ये यूट्यूब पे तुम वीडियो देखते होगे ड्रैग रेस वगैरह की, XUV 300 क्रेटा की, उसमें दिखा रखा है कि ये वाली गाड़ी उससे हार रही है क्रेटा से। उसका मेन रीज़न पता है क्या, वो डीजल वेरिएंट के साथ में कर रहे थे ड्रैग रेस और ऑटोमेटिक के साथ में। भाई पेट्रोल में महिंद्रा ने जो पावर दे रखी है ना अपने इंजन्स में, वो डीजल को फेल करती है। पेट्रोल में इतनी तगड़ी पावर है इसकी, ये गाड़ी खुद पे खुद कहती है मुझे भगाओ। ये गाड़ी ऐसी है भाई, ये खुद कहती है भगाओ मुझे। मैं हल्का सा मतलब जैसे गियर में डाल के क्लच से पैर हटाता हूँ ना, तो गाड़ी मंदी नहीं होती, तेज और होती है। बिना रेस पे पैर रखे भी मतलब गाड़ी अपने आप कहती है भगाओ मुझे। तो वो मज़ा आता है मेरे को, वही मज़ा चाहिए था गाड़ी चलाने का, इसलिए मैंने ये ली भाई।
और बाकी इससे बढ़िया ऑप्शन कुछ था नहीं। बड़ी गाड़ी मतलब इस सेगमेंट में तो यही थी भाई। बड़ी गाड़ी का आगे प्लान करेंगे तो फिर देखेंगे, जब भी मैं महिंद्रा की लूँगा। क्योंकि महिंद्रा जो ऑफ़र कर रही है ना भाई, उस प्राइस में कोई दूसरी ब्रांड ऑफ़र नहीं कर रही। या तो फिर आप जाओ लग्जरी ब्रांड की तरफ, या अपनी फॉर्चुनर होगी और बड़ी की तरफ जाना, तो उनके बजट फिर ऊपर जाएंगे। 25-30 लाख में आज की डेट में जो महिंद्रा ऑफर कर रही है वो कोई नहीं कर रही है। और महिंद्रा की अब तो 2 गाड़ियाँ और आएंगी। ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, कोई महिंद्रा ने मेरे को पैसे नहीं दिए, बट मैं भाई बहुत महिंद्रा का बहुत ज़्यादा खुश कस्टमर हूँ। मेरे जितना हैप्पी कस्टमर शायद कोई होगा। ठीक है, मेरे को कोई शिकायत नहीं है, इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आई जब से मैंने खरीद दी है ये। और भाई अब महिंद्रा की 2 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी तो आएंगी, वो तो बिल्कुल गेम चेंज कर देंगी। एक तो BE6 है, एक XEV9 करके है। ये 2 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही है महिंद्रा की, ये टोटली गेम चेंज कर देंगी। इतनी लग्जरी लुक बनाई है भाई। ये टाटा कर पर ये सब तो फैल हैं, अब तो आएगी जब देखना मार्केट में भाई। और मैं अब आपको गाड़ी दिखाता हूँ एक बार बाहर से भी, ठीक है, और इसमें क्या क्या मैंने लगवाया वो दिखाता हूँ। तो चाबी तो इसकी भाई यही वाली आती है अपनी सभी में जो महिंद्रा देती है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ ऑन करके चाबी लगा के। क्लस्टर मीटर इसका भाई डिजिटल नहीं है, नॉर्मल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 220 तक की टॉप स्पीड है, 200 जो कि आराम से चढ़ जाती है ये। अगर मैं भगाता नहीं हूँ, मैंने 180 तक ही भगाई है अभी, 200 तक टेक की नहीं है मैंने। ऐसी मतलब बनी नहीं है कंडीशन कि मैं इसको 200 तक लेके जाऊँ, ऐसा हाईवे आया नहीं है कहीं। ठीक है, फिर अपने ये टच स्क्रीन मैंने बाहर से लगवा रखी है। यहाँ पे वो वाला नॉर्मल वाला आया था इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें वो मैनुअली एडजस्ट करते हैं। उसमें एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले नहीं आता है, तो इसलिए ये लगवाई थी टच स्क्रीन। और ये अपना गियर बॉक्स जो है भाई मैनुअल ट्रांसमिशन इसलिए चूज़ करा मैंने, क्योंकि ये वाली गाड़ी ना मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर ही ज़्यादा भगती है, मैनुअल में ज़्यादा भगती है, ऑटोमेटिक में नहीं भगती। मतलब इतनी ज़्यादा नहीं भगती, उसमें थोड़ा सा लैग है ऑटोमेटिक में, इसलिए मैंने इसका मैनुअल उठाया है। जो कि XUV 700 है ना, उसका ऑटोमेटिक बढ़िया भाई, उसमें मैनुअल इतना अच्छा नहीं है। अब ये अपना हैंडरेस्ट मैंने इसका अलग से लगवाया हुआ है बाहर से, जो कि टॉप मॉडल में आता है, इस वेरिएंट में नहीं आता था, तो इसलिए बाहर से लगवाया। ये अपना ग्लव बॉक्स हो गया भाई, सॉफ्ट टच इस साइड भी हो गया। और आपको एम्बिएंट लाइट मैं ऑन करके दिखाऊंगा बाद में। तो मैंने इसमें और जो जो काम करवा रखा छोटा मोटा वो बता देता हूँ भाई। सीट कवर लगवा रखे हैं, मैट लगवा रखे हैं, ये अपना हैंड रेस्ट हो गया, ये लगवा रखा है मैंने बाहर से। ठीक है, और टच स्क्रीन बताई दी थी आपको, एम्बिएंट लाइट बता दी थी। सॉफ्ट टच का काम करवा रखा है, जैसे कि ये हो गए, यहाँ सॉफ्ट टच का काम करवा रखा है। और ये चीज़ें आपको मैंने बताई दी थी। रियर डिफ्यूज़र हो गया, ये बाहर से लगवा रखा है, गाड़ी की लुक के लिए लगवा रखा है और कुछ नहीं भाई, शौक के लिए। ये इसमें कैमरा, ये बड़ा पार्किंग सेंसर्स तो इसके कंपनी से आए थे। रियर कैमरा लगवा रखा है इसमें, और फ्रंट डिफ्यूज़र लगवा रखा है। ये छोटा मोटा काम करवा रखा है। ये हो गए डोर वाइज़र, ये क्रोम फिनिश। और इसमें क्या करवा रखा है भाई, अपने ये लगवा रखे हैं फॉग लैम्प। और ये प्रॉपर जो टॉप मॉडल में आते हैं वो तो DRL ऐसे आते हैं भैया, ऐसे जलते हैं पूरे, ऐसे और ऐसे। बट इसमें मैंने ये लगवा रखे हैं लुक के लिए खाली, और कुछ नहीं, शौक है तो इसलिए लगवाएं भाई, नहीं तो वैसे भी अच्छी लग रही थी मेरे को गाड़ी की लुक। तो ये एम्बिएंट लाइट लगवा रखी है भाई मैंने, जो कि फ़ोन से कनेक्ट रहती हैं एप्लीकेशन से, उससे भी इसकी ब्राइटनेस कम तेज की जा सकती है, और यहाँ से भी। और इसको कलर चेंज कर सकते हैं हम ऐसे इसका एम्बिएंट लाइट का। ग्राउंड क्लियरेंस इतना इनफ है। इससे पहले मैंने स्विफ्ट डिज़ायर रख रखी है, तो उसका भाई 167 mm कुछ था ग्राउंड क्लियरेंस, और इस गाड़ी का हमें मिल जाता है 180 mm का। तो उसके मुकाबले तो इसका ठीक ठाक है, किसी भी ब्रेकर पे नहीं टिकती है। ठीक है, ठीक है, बाकी प्रॉपर SUV वाली फील तो आती है गाड़ी के अंदर। और ये 2 पार्ट्स में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ भाई, क्योंकि एक दिन में बन नहीं पाई, मेरे को ऑफिस भी जाना होता है, तो इसलिए 2 पार्ट्स में बना रहा हूँ। ठीक है, मेरे को पर्सनली अब तक इसका कुछ नेगेटिव लगा नहीं है, गाड़ी बढ़िया चल रही है, मज़ा दे रही है पूरा भगने में। गाइस सबसे अच्छी बातें जो मेरे को इस गाड़ी की लगी, जिनसे मतलब मैं इम्प्रेस होकर इस गाड़ी को ख़रीद के लाया हूँ, वो बता देता हूँ। क्योंकि भाई आफ्टर मार्केट जो काम गाड़ी में हो सकता है वो तो देखो कोई भी करवा सकता है कहीं से भी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो कंपनी देती है, वो बाहर से नहीं हो सकती वो चीज़ें। ये मेन रीज़न था इस गाड़ी को लेने का। ठीक है, तो जब मैं इसकी टेस्ट ड्राइव लेने गया ना भाई, उस टेस्ट ड्राइव के बाद मैंने कुछ इसमें पूछा ही नहीं बंदे से, इस गाड़ी में क्या क्या फ़ीचर आ रहे हैं। टेस्ट ड्राइव लेने के बाद गाड़ी लेने का मन कर गया कि दे दो, जो भी फीचर आ रहे हैं बस यही चाहिए गाड़ी।
गाड़ी की जो मतलब राइड क्वालिटी है, जो पिकअप है गाड़ी का, जो स्पीड है भगने की, वो सब उन सब ने मेरे को इम्प्रेस किया इस गाड़ी को लेने के लिए। ठीक है, अब बात करें इसकी, देखो सबसे पहली चीज़ तो इसकी परफॉर्मेंस तो है ही, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या आ जाती है, अगर हाईवेज पे आप इसको चलाओगे ना, NH8 वगैरह पे या बड़े मुंबई एक्सप्रेस वे पे, तो भाई 150, 160, 170 पे भी चलाओगे ना तो गाड़ी कॉन्फिडेंस देती है भगने का। गाड़ी ऐसी नहीं हो जाती हवा में उड़ने को, ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि गाड़ी के अंदर चारों टायर में डिस्क ब्रेक हैं, उसके साथ साथ गाड़ी में वेट इतना दिया हुआ है क्रेटा जितना, कि गाड़ी स्टेबल होकर चलती है। साइज़ में क्रेटा से छोटी है, फिर भी क्रेटा जितना इसके अंदर गाड़ी के अंदर वेट है 1310 kg का, ठीक है। ये इसका कर्ब वेट है, फिर भी गाड़ी बढ़िया चिपक के चलती है। जैसे कि स्कोडा वोक्सवैगन की गाड़ियाँ चलती है ना, उस तरीके से गाड़ी में आपको फील आएगी इसमें। ये बढ़िया चीज़ होगी इसकी स्टेबिलिटी, ठीक है। सेकंड चीज़ भाई, हैंडलिंग इतनी ज़बरदस्त दे रखी है। कंफर्ट मोड दे रखा है, नॉर्मल मोड दे रखा है, स्पोर्ट्स मोड दे रखा है, जो कि ये चीज़ें बाहर से नहीं करवा सकते। अब सिटी में चलाना है तो कंफर्ट मोड में चलाओ, हैंडल इतना लाइट, इतना स्मूथ, इतना मक्खन जैसा चलेगा एकदम। और भाई आपको भगाने के पर्पज़ से चलानी है तो उसको स्पोर्ट्स मोड डाल के चलाओ हैंडल को। स्पोर्ट्स मोड में चलाओगे तो भाई हैंडल आपका एकदम टाइट हो जाएगा बिल्कुल। गाड़ी जो है, अगर आप हैंडल से हाथ भी हटाते हो तो अपने आप जो हैंडल इधर उधर नहीं घूमेगा, अपने आप बढ़िया चलेगा एकदम। तो ये चीज़ें थी। फिर इसके साथ साथ भाई गाड़ी में सेफ्टी भी है, गाड़ी मजबूत हैवी है। और अब बात आ जाती है, सिर्फ एक ये रीज़न है इंडिया में इस गाड़ी को ज़्यादा रिजेक्ट करने का लोगों का, कि इसकी एवरेज से लोग खुश नहीं है, ठीक है। एवरेज अब मैं बात करूं, अगर जो ये हैं क्रेटा लवर्स हैं, सेल्टोस लवर्स हैं, तो भाई वो कितने की एवरेज दे देती हैं पेट्रोल, मेरा ये क्वेश्चन है। वो भी तो इतनी देती है ना, सिटी में 13-14 की देती है, मुश्किल से 12-13 की अगर खींच के चलाएं तो भाई सिटी में ये भी 12-13 की एवरेज दे देती है। और हाईवेज पे जो है, अगर मैं 2000 RPM से नीचे चलाता हूँ तो 17 की एवरेज दे देती है। और मैंने मतलब मेरी आदत तो वही है भाई भगाने की, तो उस कंडीशन में ये एवरेज 10-11 की देती है। बट मेरे को उससे कोई इशू नहीं है भाई, क्योंकि गाड़ी में भगाने में जो मज़ा आता है ना, उसके सामने वो कुछ नहीं है भाई। 10-11 की एवरेज देती है, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी अपने को चलने में बढ़िया एंटरटेन कर रही है, ये एक प्लस पॉइंट है सबसे बड़ा। नेगेटिव पॉइंट्स मैंने आपको वही बताए जो इसके मतलब मेरे को नहीं लगते, बट जिनको लगते हैं, जैसे कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस हो गया, इसका बूट स्पेस हो गया, और इसमें फीचर्स की लोगों को कमी लगती थी, जो कि महिंद्रा ने अपग्रेड कर दिया इसका नया वर्जन ला के। उसमें ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा दे दिया है, उसमें फीचर्स भी ज़्यादा दे दिए हैं 3XO में। बट मैं फिर से कहूँगा, मेरे को इस मतलब इतने फीचर से मतलब नहीं है। मेरे को इस गाड़ी की जो लुक है भाई, उसके सामने उसकी लुक फीकी लगती है 3XO की। तो ये मैं अपनी गाड़ी से बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ 100%। ये एक ओनरशिप रिव्यू है भाई, बिल्कुल जेन्युइन, ठीक है। तो मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं एक गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू। हाँ तो गाइज़, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये जो चीज़ें लगवा रखी हैं मैंने, बाहर से काम करवा रखा है गाड़ी में, ये तो देखो किसी भी गाड़ी में आप करवा सकते हो। कोई भी बाहर से पैसे लेके जो है कर देंगे, लोकल जो भी रहते हैं ना ये कार एसेसरीज़ वाले, ये कर देंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है भाई, जो मेन चीज़ें होती हैं ना, जो कंपनी से मिलती हैं, वो चीज़ें आफ्टर मार्केट नहीं हो सकती ना। जिन चीज़ों के लिए मैंने ये गाड़ी ली है, जो कम महिंद्रा इसमें ऑफ़र कर रही है, वो बाहर से नहीं हो सकता वो काम, समझ रहे हो। परफॉर्मेंस आपको गाड़ी की बाहर से नहीं लगवा सकते आप। इंजन चेंज करवा लिया या उसकी वो हॉर्स पावर बढ़वा ली, टॉर्क बढ़वा लिया, ये चीज़ें बाहर से नहीं हो सकती। सेफ्टी गाड़ी की बाहर से नहीं लगवा सकते आप। और क्या हो गया इसकी, और इसकी जो ओवरऑल राइड क्वालिटी है, जो इसकी स्टेबिलिटी है हाईवेज़ पे, जो गाड़ी का वेट है, जो गाड़ी की डायमेंशन है, ठीक है। अपने सेगमेंट में सबसे जो है इसका सबसे चौड़ी है ये पीछे से, इसकी विड्थ सबसे ज़्यादा है डायमेंशन वाइज, ठीक है। व्हील बेस इसका सबसे चौड़ा अपने सेगमेंट में, चारों टायर में डिस्क ब्रेक आते हैं, ये चीज़ें बाहर से नहीं हो सकती। तो मेन फोकस मेरा यही था। माइलेज देखो थोड़ा बहुत चलता है 19-20, अगर इतनी जब चीज़ें बंदे को मिल रही हैं तो भाई माइलेज से तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही सकते हैं। और वैसे भी देखो पेट्रोल में अगर ये 13-14 की एवरेज दे रही है तो मेरे हिसाब से वो गलत नहीं है। और अगर भगाने पे ये 10-11 की दे रही है, तो अगर आप Hyundai की i20 भी देखोगे, उसको आप अगर पंजा खींच के चलाओगे ना, उसको 2000 RPM से ऊपर, तो वो भी 10-11 की एवरेज देगी पेट्रोल में i20 Hyundai की। तो समझ रहे हो,
पेट्रोल में भाई गाड़ियाँ वैसे ही कम माइलेज देती है। अब ये गाड़ी आपको इतना कुछ दे रही है, इतना वेट होने के बावजूद, इतनी सेफ्टी होने के बावजूद, इतनी बढ़िया राइड क्वालिटी होने के बावजूद अगर ये इतने की एवरेज माइलेज दे रही है तो वो बढ़िया है, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। तो गाइस तुम देख रहे होगे, तुमने देखा होगा कुछ वीडियो दिन में है, कुछ शर्ट में है, कुछ मैं स्वेट शर्ट में बनाई है और कुछ रात में शूट करी है। तो ये सारी चीज़ें भाई एक दिन में शूट नहीं हुई, संडे की तो छुट्टी रहती है बट संडे को अपलोड करनी होती है ना वीडियो, ये मैंने पहले शूट करी हैं तो इस वजह से ऐसा हुआ है। ऑफिस टाइमिंग में मैंने शूट करी है वीडियो, तो एक दिन में नहीं हो पाई, ऑफिस टाइम हो गया था, फिर अगले दिन सुबह वैसे ही जल्दी जाके फिर शूट करी और जो रह गई थी पेंडिंग वो रात में करी। तो इस तरीके से करी है भाई। अगर वीडियो सही लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कर लेना वीडियो को। और मेनली हमारा जो कंटेंट रहेगा भाई चैनल पे मेन वो व्लॉगिंग का ही है, एक ओनरशिप रिव्यू करना था तो इसलिए मैंने सोचा, मैं कहा इतने टाइम से मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो आप लोगों के साथ भाई एक रिव्यू तो बनता है अपनी महिंद्रा XUV 300 का। तो चलाने में कोई कमी नहीं आएगी, 3XO भी जो लेना चाह रहा है, खाली डिज़ाइन का फ़र्क है, फीचर्स का फ़र्क है। इंजन बिल्कुल सेम है भाई 3XO का, जो 300 का है ना, सेम इंजन आपको 3XO में मिलता है। तो ठीक है भाई, राम राम, मिलते हैं अगले व्लॉग में, मिलेंगे भाई। यो तो कुछ घना ज्ञान वाली वीडियो होगी।